आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच इस आज के दोहा गायन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारा 906वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में दोहा गायन कार्यशाला है और दोहा गायन में अ, अधिक बच्चों की संख्या को देखते हुए 2-3 दिन तक ये कार्यशाला चलेगी। तो आज के इस कार्यशाला में हमारे बीच मुख्य अतिथि बतौर होंगे श्री भुवन चंद पांडे साहब, जो कि कैंट इंटर कॉलेज रानीखेत में कार्यरत हैं और हम आजकल कैंट इंटर कॉलेज रानीखेत में बच्चों की 5 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं। और इस बीच रानीखेत में किताब कौतिक लगने वाला है 10, 11, 12 को। उसकी तैयारी के लिए भी यहाँ एक बहुत बड़ा किताब कौतिक यानी पुस्तक मेला जन सहयोग से आयोजित करते हैं। इसी चक में अभी हम रानीखेत के एक ऐतिहासिक भवन में यहाँ इधर गए हैं। तो मैं आप सभी का स्प्रिंग फील्ड में हम लोग यहाँ गए हैं, जो साथी जानते हैं। तो यहाँ से कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। और तो मैं मंच आदरणीय आकाश शास्त्री सर जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी दोस्त आए और अपना नृत्य से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। टू की टेबल हमको सुनाएंगे दास सिंह राणा जी। स्वागत है दोस्त आपका। Two and the two the four, two three the six, two four the eight, two five the 10, two six the 12, two seven the 14, two eight the 16, two nine the 18, two ten the 20. जी, और बहुत अच्छा। एक टेबल और सुना बहुत सकते हैं शानदार, आपको, 5 की भी सुना सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जी, 5 की भी सुना सकते हैं। Five the five, five to the 10, five three the 50, five four the 20, five five the 25, five six the 30, five seven the 35, five eight the 40, five nine the 45, five ten the 50. जी, चलिए, ये थे दासिक राणा जी, जो आज अपना दोहा भी सुनाएंगे। लेकिन शानदार। वो हमको प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ के अपने नृत्य में हासिल है, उनको महारत हासिल है और कई बड़े बड़े लोगों को सिखाते हैं टेबल। और आज के टेबल भी हम सब ने सीख लिए है। तो मैं दासिक जी को बधाई देता हूँ। आप द्वाराहाट से हैं, शिशु मंदिर द्वाराहाट से। तो मैं इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच, जैसे मैंने बताया, श्री भुवन चंद पांडे साहब, जो कि कैंट इंटर कॉलेज रानीखेत में। और हमारे 94 में जो साक्षरता अभियान चला, तब से आप हमारे परिचितों में हैं। लेकिन इधर आपके 25-26 साल के बाद आपसे मुलाकात हुई और आप अपने विद्यालय में पूरा मदद हमारे 5 दिवसीय कार्यशाला को कर रहे हैं। तो आज आपने सहमति दी सर। मैं आपका स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री भुवन चंद पांडे साहब का, जो कि क्रिएटिव टीचर हैं, नवाचारी शिक्षक हैं। और आज के विशिष्ट अतिथि चिन्मयी शर्मा जी बहुत समय बाद हमारे इस पटल पर जुड़ी हैं आसाम से। और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे अपेक्षा राज जी, जो कि कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट से हैं। और संचालन करेंगे हमारे दोस्त एकांशु भट्ट जी, जो कि कक्षा 9 के छात्र हैं और दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर से हैं। और दयानंद इंटर कॉलेज का अपना अ, दिनचर्या अलग है और मेरे को उस विद्यालय में जाने का मौका मिला, वहाँ के प्रबंधक महोदय जी को। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने दोस्त एकांशु भट्ट जी का। उससे पहले मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आश्वस्त का जी का, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पल्लव पांडे जी, जो कि हमारे बाल प्रेरी के संरक्षक हैं, अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रेरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस कार्यक्रम में हमारे पास दिया आर्य जी जुड़ी हैं। दिया आर्य जी, रानीखेत किताब कौतिक में आपका स्वागत है। अगर आप आ सकें तो अच्छी बात है। और हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर आर एस राणा जी, एकता भट्ट जी, ज्योति शाह जी जुड़ चुके हैं। मैम, आपका स्वागत है। आप नए नए हमारे साथ जुड़े हैं, अपने स्कूल के बच्चों को जोड़ा। कल आपके 5 बच्चों का नाम था, लेकिन नेट की वजह से हम बहुत नहीं जुड़ पाए। कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच, कमला परगाई जी गंगोली हाट से। और इस कार्यक्रम में मुन्नी देवी जी हमारे बीच, नरेंद्र पाल सिंह साहब हवलबाग से जुड़ चुके हैं, नीमा आर्या जी, नीरा बिष्ट जी और निर्मला गोस्वामी जी, पार्वती जी और
चौबटिया के प्रिंसिपल साहब हमारे बीच जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर। प्रियंका कुमारी, संतोष मालवी सर खंडवा मध्य प्रदेश से, सविता बैश्य जी और हमारे बीच सावित्री जुड़े हैं और सुमित श्रीवास्तव सर, तारा सिंह सर, उमेश जोशी, कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूँ एकांशु जी को। एकांशु जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही क्या? एकांशु जी, आप जुड़ चुके हैं क्या? एकांशु यस भट्ट जी। सर। यस सर। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम एकांशु भट्ट है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत है। मैं उत्तराखंड राज्य में रहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज 6 मई 2024 सोमवार को बाल प्रहरी का 906वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज दोहा गायन कार्यशाला होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भुवन चंद्र पांडे जी, कैंट इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा। सर आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कार्यक्रम के श्री श्याम पलट पांडे सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग अहमदाबाद गुजरात। सर आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री आकाश सारस्वत सर, श्री आकाश सारस्वत सर, सर आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश। सर आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तथा बाल प्रहरी के संपादक मेरे मित्र श्री उदय किरौला सर, सर आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमारी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 8 से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। बहन आप क्या उपस्थित है? चिन्मयी शर्मा, कक्षा 8, बहन आप क्या उपस्थित है? मैं आपको इस कार्यशाला के नियम बताता हूँ। जब कोई छात्र अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो किसी दूसरे छात्र को अपना माइक तथा कैमरा बंद करना है। दूसरा नियम, जो छात्र अपनी प्रस्तुति दे रहा हो उसे अपना माइक व कैमरा खोलना है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं बाल प्रहरी में कैसे जुड़ा। बाल प्रहरी में मैं अपने सहायक सर डॉक्टर मनुश्रवा आर्य जी सर की सहायता से जुड़ा। हमारे टनकपुर में जीजीआईसी स्कूल अटल उत्कृष्ट बालिका इंटर कॉलेज में हमारे प्रिय मित्र तथा सर उदय किरौला सर आए थे, जिन्होंने वहां पे हमारी कार्यशाला लगाई थी। तो तब से मैं बाल प्रहरी में जुड़ा। तथा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेरा संचालन करने का मन कब से करा। संचालन करने का मन तो जिस दिन मैं प्रथम दिन जुड़ा था उसी दिन से करने लगा, परंतु मैं तब उतना निपुण नहीं था संचालन करने में। तो फिर कुछ समय बाद मैंने संचालन करना अपने छोटे बड़े भाई बहनों से देख देख कर सीखा तथा मैंने भी संचालन करना सीख लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मैं अपनी छोटी बहन चिन्मयी शर्मा, कक्षा 8 से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। बहन आपका उपस्थित है? बहन आप क्या उपस्थित है? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी मैं अपनी बहन साक्षी बिष्ट को आमंत्रित करता हूँ। बहन आप क्या उपस्थित है? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जी आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि शिर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ दोहा गायन कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में सभी बच्चों को अपने दो दोहे अर्थ सहित सुनाने हैं। तो मैं भी अपने 2 दोहे कबीरदास जी के 2 दोहे लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है।
आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक कबीरा, वही एक ही एक। इसका अर्थ है कि जब हमें कोई गाली देता है तो हमें उसका पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। अगर वो हमें गाली दे तो मतलब हम भी उसी के समान हो गए हैं। उसी प्रकार इसके माध्यम से कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरा व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, भला हो बुरा हो, लेकिन हमें उसके सिर्फ और सिर्फ अच्छे आचरण को देखना चाहिए और उसी को अपने अंदर लेना चाहिए, ना कि उसके बुरे आचरण को। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊं तली होय। उड़ी पड़े जब आँखी में, खड़ी दुहेली होय कबीरा, खड़ी दुहेली होय। इसका अर्थ है कि हमें किसी भी हमें घास के तिनके को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम उसे पैरों तले मसलेंगे और वो उड़ के हमारे आंख में आएगा तो हमें बहुत ज्यादा कष्ट देगा। इसका भी कहने का मतलब यह है कि हमें किसी भी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका भी अपना महत्व होता है। वो हमारे कभी ना कभी किसी भी काम में जरूर उपयोग में आता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर दोहे मेरी बहन साक्षी बिष्ट ने सुनाए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी कुमारी प्रणवी सेमवाल को आमंत्रित करता हूँ। बहन, आपका उपस्थित है। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रणवी सेमवाल है। मैं कक्षा 4 की विद्यार्थी हूँ। मेरी स्कूल का नाम सुमन ग्रामर स्कूल बंजारा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल मिले, आपो शीतल होए कबीरा, आपो शीतल होए। अर्थात ऐसी वाणी बोलो कि दूसरों को भी अच्छी लगे और खुद को भी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैं बुरे को ढूंढने चला था तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में देखा तो तब मुझे समझ में आया कि मुझसे बुरा कोई नहीं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दोहे मेरी छोटी बहन प्रणवी सेमवाल ने सुनाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नंदनी भंडारी कक्षा 7 को आमंत्रित करता हूँ। बहन, आप क्या उपस्थित है? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद भैया। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नंदनी भंडारी है। मैं कक्षा 7 की छात्र गाइडलाइन पब्लिक स्कूल टोंगोलीहाट विद्यालय से हूँ। तो मैं अपने दोहे आरंभ कर रही हूँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इस दोहे का अर्थ है कि सज्जन की जाति ना पूछ कर उनके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मोल है ना कि उसको ढकने वाले खोल का। मेरा दूसरा श्लोक है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई।
जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इस श्लोक का अर्थ है, जब मैं इस संसार में बुराई देखने गया तब मुझे कुछ बुरा नहीं मिला, और जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दोहे मेरी छोटी बहन नंदिनी भंडारी ने सुनाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी मेरे भैया जय महेश्वरी को मैं आमंत्रित करता हूँ। भैया आपके उपस्थित हैं? भैया आपका उपस्थित है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के पांचवें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई दार्शिक सिंह रारा को मैं आमंत्रित करता हूँ। भैया आपका उपस्थित है? जी दादा, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। बोली एक अमूल्य है, जो कोई बोले जाए, ये तराजू तोल के तब के बाहर आली, अति का भला न बोलना, अति की भली न तू, अति का भला न बरसना, अति की भली न तू। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दोहे मेरे छोटे भैया दार्शिक रात में कार्यक्रम के आन बान शान कार्यक्रम श्री आकाश सारेश्वर सर को आमंत्रित करता हूँ। सर, मंजिल उनको मिलती है उड़ान होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय एकांशु। सबसे पहले प्रिय एकांशु को बेहतरीन संचालन का प्रयास करने की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय भुवन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय चिन्मयी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय अपेक्षा, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रिय एकांशु, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, दोहा गायन कार्यशाला निश्चित रूप से गद्य की अपेक्षा पद्य में की गई बातें ज्यादा प्रभावपूर्ण होती है। और जब हम दोहों की बात करते हैं तो सबसे पहले मात्र 3 नाम हमारे दिमाग में आते हैं। यदि नीतिपरक दोहों की बात करते हैं तो कबीरदास जी, रहीमदास जी, और इसके अतिरिक्त अन्य दोहों में बिहारी जी, कविवर बिहारी लाल। बहुत सारे कवियों ने दोहों का रचना की है, लेकिन ये नाम दोहों की जब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि कबीरदास जी के दोहों का कई बच्चों ने वाचन भी किया है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूल परिवर्तन करने के लिए, सकारात्मक भाव पैदा करने के लिए, बेहतर समझ के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है।
और निश्चित रूप से इस कार्यशाला में लिए गए बच्चों का सामान्य ज्ञान, उनका आत्मविश्वास, उनका संकल्प शक्ति निश्चित रूप से अन्य बच्चों के मुकाबले काफी बेहतर दिखाई देती है। प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों की यह सामूहिक कार्यशाला विश्व की एजुकेशन की समस्त पेडागोजी को ध्वस्त करती दिखाई देती है, जहां पर कई सारे समूह एक साथ एक भाव से इन कार्यशालाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, गर्मी का समय चल रहा है। उत्तर भारत में काफी गर्म दिन देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ की घाटियों में भी काफी गर्मी हो रही है। तो ऐसे समय में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पदार्थ लें, जूस लें, पानी पिए, शरबत पिए, क्योंकि उससे बचाव के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी और पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना होगा। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बहुआयामी कार्यशालाएं हैं जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। बच्चों के लिए बड़ी सारगर्भित, बड़ी उपादेय ये कार्यशाला है और निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करके बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सुस्पष्ट अंतर दृष्टिगोचर हो रहा है। और यही कारण है कि कोरोना काल में जहां मात्र सकारात्मक वातावरण सृजन करने के लिए कार्यशालाएं शुरू की गई थी, लेकिन आज हम 1000वें पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों की बेहद पसंदीदा कार्यशाला है ये, और उन्हीं का प्रेम भाव है जो 1000वें पड़ाव की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अगले 3-4 महीनों में ये हम 1000वां पड़ाव भी पार कर लेंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमको आगे बढ़ना है तो पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, सामान्य ज्ञान के प्रश्न अर्थात सामान्य ज्ञान की जानकारी और साहित्य की पुस्तकों का पढ़ना महापुरुषों के जीवन वृत्त को न केवल जानना अपितु उनके मूल्यों को स्वीकार करना, आचरण में लाना ही हमें जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। वास्तव में पढ़ाई, ये कहा जाए कि शिक्षा वो शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकता है, शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। प्यारे बच्चों, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और स्वास्थ्य वर्धक चीजों का सेवन करते हुए बेहतर ढंग से पढ़ाई करें, तभी हमारे देश को न केवल बेहतरीन नागरिक मिलेंगे, अपितु हमारे बच्चे अपने घर, परिवार, देश, समाज का भी नाम रोशन करेंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और कबीरदास जी के 2-3 दोहों के साथ अपनी वाणी का विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया होय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा,
पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही ज्ञान से भरपूर बातें हमें सर ने बताई तथा हमें सर की बातों से सीख भी लेनी चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के छठे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अंकिता भाटिया को आमंत्रित करता हूँ। बहन, आपका उपस्थित है। हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरा आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम अंकिता भाटिया है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोलिया हाट है। मैं आज दोहा गाना चाहती हूँ। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। अब मैं इसका अर्थ बताना चाहती हूँ। कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बड़ा होता है, लेकिन ना तो वे छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पर लगता है। इसी तरह आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे बड़ा होने का कोई फायदा नहीं। अब मैं आपको दूसरा दोहा सुनाना चाहती हूँ। धीरे धीरे रे मना धीरे, सब का कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब मैं इसका अर्थ बताना चाहती हूँ। कबीर दास जी कहते हैं कि धैर्य रखे, धीरे धीरे सब काम पूरा हो जाता है। क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत कार्यक्रम के 7वें प्रतिभागी मेरी बहन नव्या को मैं आमंत्रित कर बहन उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नव्या है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं यहाँ पे दोहा गायन कार्यशाला के लिए उपस्थित है, तो मैं भी अपने 2 दोहे सुनाना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुई। इसका अर्थ है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरे। एक प्रेमी एक प्रेमी को ढूंढ रहा है, प्रेमी मिले ना कोई, पर उसको कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिला, अगर उस प्रेमी को उसकी तरह कोई और प्रेमी मिल जाता है, सब भी सम्मिलित हो, तो जो बुराइयां हैं वो भी अच्छाई में बदल सकती है। अब मैं अपना दूसरा दोहा सुनाना चाहती हूँ। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसका अर्थ है, ऊंचे कुल का जन्मिया, मतलब अगर कोई इंसान ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जे करनी ऊंच ना हुई, अगर जो उसका जो कर्म है, अगर वो उसने अच्छा नहीं करा, तो क्या कहते हैं, तो लोग भी उसकी निंदा करेंगे। सुबह निकला ससुरा भरा, इसका मतलब है, अगर सोने के घड़े में जैसे हम शराब डाल दें, साधु निंदा सोई, तो जो साधु है वो भी उसकी निंदा करेंगे, वो भी उसकी अच्छाइयां नहीं करेंगे। धन्यवाद। अति शुभ रात्रि। बहुत ही सुंदर दोहे मेरी बहन नव्या ने सुनाए। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भुवन चंद पांडे सर जी, कैंट इंटर कॉलेज अल्मोड़ा रानीखेत से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सब पराते हैं आप, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, ये बात समझाते हैं आप। जब जूझता नहीं कुछ भी यहाँ, जब सूझता नहीं कुछ भी यहाँ, को सरल बनाते हैं आप।
इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर आपको आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम को हुए कार्यक्रम को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के 8वें प्रतिभागी अपनी छोटी बहन यशस्वी को आमंत्रित करता हूँ। बहन आपका उपस्थित है। जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी धन्यवाद भैया। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं आज आप सभी के समक्ष रहीम दास जी के 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रही बछितात। रहीम दास जी का कहना है कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है। झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है। सदा किसी की आवश्यकता एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। तो मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए। रहीम दास जी कहते हैं कि संकट में तो प्रभु को सब याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। यदि आप सुख में प्रभु को याद करते हैं तो दुख आता ही नहीं है। धन्यवाद। सुंदर दोहे मेरी छोटी बहन यशस्वी ने सुनाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भुवन चंद पांडे सर को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो हमारे बीच जो कैंट इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से है। पांडे सर आपका माइक बंद है। आदि भुवन पांडे सर आपका माइक बंद है। जी दोस्त आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 9वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन उर्मिला को मैं आमंत्रित करता हूँ। बहन आपका उपस्थित है। हाँ भाई, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इस पटल पर सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जेठा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लौचरा है। मैं आज आपके सामने 2 दोहे बोलना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, तेरी सांचे मीत रही मन, तेरी सांचे मीत। इसका अर्थ है, रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति धन वैभव पास होने पर बहुत से संबंधी बहुत से प्रकार से बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरा उतरे अर्थात मुसीबत में आपका साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। मेरा दूसरा दोहा है। जाल परे जल जात बही, ताजी मिनन को मुँह, रही मन मछली नीर को, तऊ न छाती चो, रही मन तऊ न छाती चो। इसका अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मुंह छोड़ बह जाता है, लेकिन मछली पानी के प्रति अपने प्रेम को त्याग नहीं पाती और यही प्रेम उसका प्राण ले लेता है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दोहे मेरी
छोटी बहन उर्मिला ने सुनाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 10वें प्रतिभागी मैं अपनी छोटी बहन गंगा को आमंत्रित करता हूँ। बहन आपका उपस्थित है। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गंगा, कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की डाणी, जनपद बाड़मेर, राज्य राजस्थान। मैं अपने दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। इस दोहे का भावार्थ है, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मैं बुरे व्यक्ति को खोजने निकला तो मुझे कहीं नहीं मिला, और मैं स्वयं के मन में झांक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं मिला। मेरा दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गुरु दियो बताए। इस दोहे का भावार्थ है, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ने कहा, जब कभी आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो तो आप किसके शरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है और गुरु की महिमा ईश्वर से बड़ी है, इसलिए ईश्वर से पहले गुरु जी का शरण स्पर्श करने का बताया गया है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दोहे मेरी छोटी बहन गंगा ने सुनाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री श्याम पलट पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ। संरक्षक बाल प्रहरी। दिलों में विश्वास पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में कुछ आस पैदा करता है, मन में कुछ आस पैदा करता है। मिट्टी की तो कुछ बात ही अलग है, मिट्टी की तो कुछ बात ही अलग है। ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में श्री श्याम पलट सर को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय एकांशु। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन और बड़े एकाग्रमन से आपने संचालन के लिए अपना 100% देना होता है अच्छे संचालन के, और वो आप में दिखाई देता है। एक कुशल संचालन आपका है, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। आपको बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूँ इतने अच्छे संचालन। और आप जो संचालन में आगे बढ़ते जाएंगे और निखार आता जाएगा। और अधिक समय न लेकर आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपने दो दोहे अर्थ सहित हमें गाकर सुनाएं। एकांशु जी। नमस्कार, मेरा नाम एकांशु भट्ट है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दयानिधि इंटर कॉलेज टनकपुर, जिला चंपावत व राज्य उत्तराखंड है। मैं आप सभी के समक्ष दो दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। काल करे सो आज करे सो अब, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास यह समझाते हैं कि हम सबके पास बहुत ही कम समय है, इसलिए जो काम हम कल करने वाले थे उसे आज करो, तो आज का काम करने वाले हैं उसे अभी करो, क्योंकि पल में प्रलय आ जाएगा तो आप अपना काम कब करोगे। इससे हमें समय के महत्व के बारे में पता चलता है। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है, यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी,
रिश्ते की खान, शीश दिया गुरु मिले तो भी सस्ता जान कभी जल्दी आ जा। सस्ता जान। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास समझाते हैं कि यह जो शरीर है यह दुख से भरा हुआ है और गुरु है वह अमृत के समान है। अगर आपको शीश सर देने के बदले आपको अच्छे गुरु मिल रहे हैं तो यह सबसे आसान सा सौदा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होगी बहुत करोगे कब। इसमें सही कहा आपने कि समय का महत्व को बताया गया। हम क्या करते हैं, मनुष्य स्वभाव है, हम चीजों को टालते रहते हैं। अरे भाई आज नहीं, कल कर लेंगे, बहुत समय है, परसों कर लेंगे। ऐसे बच्चे पढ़ाई करते हैं कि अरे अभी क्या, अभी इम्तिहान आने दीजिए, उसके पहले से तैयारी शुरू करेंगे, 10 दिन पहले तैयारी, 15 दिन पहले तैयारी शुरू करेंगे और इम्तिहान में अच्छा जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जो समय से हर काम करना चाहिए, और यही बात इसमें कही गई है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आध्यात्मिक दृश्य देखा जाए तो तब तो जीवन का बिल्कुल भरोसा नहीं, पता नहीं कब जीवन का खात्मा हो जाए। अगर ये समय का महत्व सबके लिए है, बताया है कबीर ने, और ये तन विष की वेल है, गुरु अमृत है, और उस शिष्य को जो शिक्षा देते हैं तो शिष्य भी उन्हीं के समान गुणवान हो जाता है, चमकने लगता है, उससे एक नई आभा निकलने लगती, नई दीप्ति आने लगती। तो दोनों दोहे बहुत सुंदर हैं। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की इस दोहा गायन कार्यशाला में, जो दोहा गायन की पहली कार्यशाला है, 10 बच्चों को अपनी प्रस्तुतियां देनी थी और उनमें से सभी ने प्रस्तुतियां दी। कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए, वो भी जुड़ेंगे, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, पुनः आमंत्रित किया जाएगा। मैं सारे बच्चों को जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी, दोहे सुनाए, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और ज्यादातर बच्चों ने 3 ही लोगों के दोहे सुनाए, कबीर, रहीम और बिहारी का किसी ने सुनाया, कबीर और रहीम के ही ज्यादातर सुनाए। और कबीर ने अपने दोहों को दोहा नहीं कहा, साखी कहा। साखी मतलब साक्षी। उन्होंने जीवन में जो सच को देखा है उसकी जो गवाह है, साक्षी है। तो उनके दोहों को साखी कहा जाता है, कबीर के दोहों। रहीम भक्ति काल के कवि थे और अकबर के समकालीन थे, बाद में जहांगीर के भी समकालीन रहे मुगल समय में, और उन्होंने नीतिपरक दोहे बहुत लिखे। उनके दोहे बड़े लोकप्रिय हैं बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में, रहीम और कबीर के ही दोहे। और बिहारी के दोहे बहुत कठिन है, इसलिए वो आगे बड़ी के कार्यशालाओं में, जैसे एमए में या एमए जो लोग साहित्य से करते हैं, हिंदी साहित्य से, पहले साल में पूरी उनकी बिहारी सत्सई है, जो 700 दोहे बिहारी ने लिखे अपने जीवन में, हर दोहा है उसमें। और एक राजा जय सिंह के दरबार में, जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार में, वो उनके कवि थे, दरबार के कवि थे, और उनको हर दोहे पर एक अशर्फी मिलती थी। एक दोहा गाकर दरबार में सुनाते थे, महाराजा उनको एक सोने की अशर्फी दिया करते। और एक बार तो महाराजा महल से बहुत समय तक निकले नहीं, मंत्री और सब उनको बुला के थक गए, तो बिहारी ने एक दोहा लिख करके भेजा, और उस दोहे को पढ़ने के कुछ घंटों बाद ही महाराज दरबार में आ गए, राजा जय सिंह, और उन्होंने दरबार का काम पूरी तरह शुरू कर दिया। वो दोहा था, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास से काल, अली कली ही से बंध्यो आगे कौन हवा। तो ये है दोहों की ताकत, बड़ी ताकतवर है ये दोहे। और सतसैया के दोहरे के लिए तो कहा ही जाता है कि जो सतसैया के दोहे हैं, बिहारी के सतसई के दोहे हैं, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव को पड़े गंभीर। इतना अधिक अर्थ समेटे हुए अपने अंदर कि आप देख कर दंग। तो सारे बच्चों को बहुत बहुत एक बार पुनः हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी अपेक्षा राज कर रहे हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा तमाम पब्लिक स्कूल द्वारहाट से हैं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपने
तो प्रिय दोहे गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएं। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी चिन्मयी शर्मा है, कक्षा 8 की छात्रा, शंकर देव विद्या निकेतन, पुरानी गोदाम, आसाम से। और बहुत दिनों बाद आज उनको जुड़ना था, नेट की बाधा की वजह से नहीं जुड़ पाई वो। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा विश्वास है कि जुड़ेंगी और जुड़ करके अपने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य भी देंगी और 2 सुंदर दोहे भी गाकर अच्छे में सुनाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भुवनचंद पांडे जी हैं, जो कंप्यूटर कॉलेज निकेतन भोरा से हैं और आपको आमंत्रित किया गया, लेकिन नेट की बाधा की वजह से आप अभी हमसे जुड़ नहीं पाए। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ महोदय। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाया। आज भी उन्होंने ये इस बात को रेखांकित किया प्रेरणादायी उद्बोधन में कि पद्य में बातें ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है गद्य को। और जो दोहे हैं, 3 बड़े दोहाकार हैं जिनके दोहे हिंदी साहित्य में अमर हो गए। पहले हैं कबीर, दूसरे रहीम और तीसरे बिहारी। और इन तीनों के दोहे हमारे पाठ्यक्रम में हैं, बच्चे उन्हें पढ़ते हैं अर्थ सहित, और हमारे जीवन में हम उनको उतारते हैं, क्योंकि रहीम और कबीर के तमाम दोहे तो याद हो जाते हैं तो, और हमें रास्ता दिखाते हैं। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में आमूल परिवर्तन कर रही हैं, ला रही हैं। इसमें LKG से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, सफलतापूर्वक देते हैं और सभी बधाई के पात्र। लेकिन आजकल गर्मी खूब पड़ रही है, तो हम ध्यान रखें कि बाहर कम निकलें और घर का ही खाना खाएं, अधिक से अधिक पानी पिएं। पढ़ाई कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए पढ़ना तो हमें बहुत ज्यादा नियमित और सतत अध्ययन, हमें पढ़ने से ही एक रंक जो है वो राजा बन बहुत ऊपर पहुंच जाता। हमें पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, उसमें खास तौर से सामान्य ज्ञान और महापुरुषों की जीवनियां, और महापुरुषों की जीवनियों के जीवन से हमें अच्छे लगते हैं कि अपने जीवन में उतारे। अगर उतार लें, आचरण में उतार लें, उससे अच्छी बात कोई होगी, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय अशोक नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और डॉक्टर नेगी जी ने चैट बॉक्स उत्तरदायी सुना। उनकी सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, क्वेश्चन नमन करता हूँ। और एक बात और कि वो अपने विश्लेषण में हमेशा कोई न कोई नई चीज बताते हैं जो बच्चों को याद करने लायक होती है, प्रेरणादायक होती है। उसे हमेशा ध्यान, बहुत बच्चे जरूर उनके संबोधन तक रुकें और उसको सुने। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एक बार पुनः। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी, जामू मिठी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी; आदरणीय संतोष मालवीय जी, खंडवा से; आदरणीय डॉक्टर RS राणा जी; आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव से; आदरणीय मुन्नी देवी मैडम; आदरणीय पार्वती जी मैडम; आदरणीय प्रियंका कुमारी मैडम; आदरणीय सविता वैश्य मैडम, गौरीगंज से; आदरणीय भगवती गुसाई मैडम; आदरणीय शोभा विश्व मैडम; आदरणीय ऋतंबरा सेमवाल मैडम; आदरणीय नीमा आर्या मैडम; आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अन्य विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चांद लगा देते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आप
के जुड़ने से हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह। साथियों, जहाँ बच्चे हैं, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और अभिभावकों का सहयोग हमें मिलता रहता है, मिल भी रहा है और उसी का ये है सुफल है कि आज हम ये 906वां कार्यक्रम पूरा कर पा रहे हैं। अगर अभिभावकों का सहयोग नहीं होता तो कैसे बढ़ पाते। और बच्चे सुंदर सुंदर दोहे याद करके ला रहे हैं, घर में अभ्यास करके आ रहे हैं और अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। मैं अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक रोचक, सरस और बच्चों को प्रिय लगने वाले कार्यक्रम करते जाए। अब दोहा गायन कार्यशाला बच्चों को बड़ी प्रिय कार्यशालाओं में से एक। अपने मनपसंद दोहे चुने, उनका अर्थ समझा और आकर यहाँ प्रस्तुति दी। 2 लाइन का तो दोहा मिलता। तो करोला जी आजकल रानी खेत में है, दिन में ऑफलाइन कार्यशाला कर रहे हैं और सायंकालीन ऑनलाइन कार्यशालाएं भी चलाते हैं। मैं करोला जी के इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे प्रिय एकांश भट्ट जी को मैं सौंपता हूँ तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। एकांशु जी, आप बुला लीजिए मुख्य अतिथि महोदय को। बहुत ही सुंदर भरपूर बातें हमें श्री श्याम पलट पांडे सर ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भुवन चंद पांडे जी, कैंट इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आपने बनाया है मुझे इस योग्य कि प्राप्त करूं मैं अपना लक्ष्य। दिया है हर समय आपने सहारा, जब भी लगा कि मुझे मैं हारा। इन पंक्तियों के साथ में सर को आमंत्रित करता हूँ। एकांशु जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ तकनीकी कारणों से मैं जुड़ नहीं पा रहा था। आज बाल प्रहरी की इस ऑनलाइन कार्यशाला, जो कि 906वीं कार्यशाला है, की अध्यक्षता कर रहे एकांशु भट्ट जी, जो टनकपुर चंपावत से हैं, कक्षा 9वीं के छात्र हैं, और विशिष्ट अतिथि चिन्मयी शर्मा जी, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट से अपेक्षा राज, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, और सम्मानीय सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, मालवी सर जी, और मेरे विद्यालय के हमारे सहयोगी श्री जोशी जी, हमारी बहन ज्योति सा मैडम जी, और भी जितने भी हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर आज अपनी काव्य प्रतिभा को दिखा रहे हैं, उन सबको मेरा नमन, छोटे बच्चों को आशीर्वाद। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि बाल प्रहरी की इस ऑनलाइन कार्यशाला में मैं मुख्य अतिथि के रूप में आपसे जुड़ रहा हूं और इस भगीरथ प्रयास को यहाँ तक पहुंचाने वाले श्री करोला जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। और इन्हीं का यह अथक प्रयास है कि जो बाल प्रहरी की जो ऑनलाइन कार्यशाला की जो प्रकाश किरणें हैं, ये पूरे संपूर्ण राष्ट्र में बढ़ते हुए पूरी राष्ट्र को एक रूपता में बांटते हुए आगे बढ़ रही हैं। निसंदेह ये सब बधाई के पात्र हैं। इस कार्यशाला में सभी बाल प्रतिभागियों का गायन आज बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सुन रहा था मैं सब प्रतिभागियों को, लेकिन जब आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया था तो कुछ तकनीकी कारणों से मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा था। साक्षी बिष्ट बहन जो है हमारी कक्षा 9 की एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रतिभागी हैं, और प्रणवी सेमवाल जो बनचौरा उत्तरकाशी से हैं, नंदिनी भंडारी जी जो पब्लिक गाइड
लाइन स्कूल गंगोली हाट से हैं, और दार्शिक भैया हैं जो सरस्वती शिशु मंदिर द्वाराहाट से हैं, अंकिता भाटिया। नव्या जी, कल भी मैं इस कार्यशाला से जुड़ा था, तो कल भी आपका पाठ सुना था। यशस्वी, उर्मिला, गंगा, निमिषा और भी जितने भी प्रतिभागी हमसे जुड़ रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जैसा कि सारस्वत सर, कल भी मैं सारस्वत सर को सुन रहा था, आपकी जो स्नेहमयी वाणी, स्नेहमयी आशीर्वाद युक्त वाणी जो बच्चों को मिलती रही है, उससे जरूर बच्चे लाभान्वित होंगे। और श्याम प्रसाद पांडे जी का तो साहित्य कल हम कुछ यहाँ देख भी चुके हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम प्रकाशनों के लिए। प्यारे बच्चों, दोहा हिंदी साहित्य जगत का एक सुविख्यात छंद है। किसी कवि ने कहा है कि 4 चरण 2 पंक्तियां, लघु तुकांत एक सार, 13-11 मेल ही है दोहा आधार। और कोई भी व्यक्ति, कबीरदास जी के आप इतने सारे आप जान थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम ली नहीं हाथ करके उन्होंने कहा था। तो चाहे नीति परक दोहे हों, ज्ञान परक दोहे हों, और संदेश परक हों, और चेतावनी परक हों, सभी बातों को दोहों में विभिन्न कवियों ने अपनी वाणी प्रदान की है। और ये दोहे इतनी सरल भाषा में, मेरा जहां तक मानना है कि अब मेरा ज्ञान उतना है नहीं कि एक हिंदी में ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी दोहों की रचना की गई है। तुलसीदास जी का समय, वहां आपको दोहों की भरमार मिल जाएगी कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में, वहां भी दोहों की रचना हुई है। लिए दोहों का निर्माण कर सकते हैं। ज्ञान परक है या नीति परक है, को उस रूप में ले सकते हैं। हमारी जो बड़ी सुंदर वाणी में, जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए और शीतल करे आपों शीतल होए, तो जितने सुमधुर गायन में आप सभी बच्चों ने, प्यारे बच्चों ने अपनी दोहों की रचनाओं को, हमारे ये सथाला से जुड़े हैं, वो भी इससे प्रेरित होंगे और आने वाले समय में हमसे जुड़ेंगे। अपनी वाणी को अधिक न कहते हुए मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आप सबको, सारे बच्चों को शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद देता हूं। और जितने भी सम्मानीय गुरुजन लोग हैं और जितने भी यहाँ पर संभ्रांत सज्जन हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। उदय करोला जी को पुनः एक बार पुनः धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर व ज्ञान से भरपूर बातें हमें सर ने बताई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम की 11वीं प्रतिभागी अपनी छोटी बहन निमिषा गोस्वामी को आमंत्रित करता हूँ। बहन, आपके उपस्थित है? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। अभिनंदन है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निमिषा गोस्वामी, कक्षा 4 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल गरुड़ है। मैं सर्वप्रथम
आप पर आभारित हूँ कि आपने मुझे इस दोहा गायन कार्यशाला में भाग लेने का अवसर दिया है। अब मैं आपके सामने अपने 2 दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे दोहे कुछ इस प्रकार हैं। फल कारण सेवा करे ना मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम कबीरा, चाहे चौगुना दाम। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन में इच्छा को रखकर निस्वार्थ से सेवा करता है, वह व्यक्ति सेवक नहीं, वह तो सेवा के बदले कीमत चाहता है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई, जिसका आदि न अंत कबीरा, जिसका आदि न अंत। अर्थात यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष को देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिसका आदि न अंत होता है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दोहे मेरी छोटी बहन निमिषा गोस्वामी ने सुनाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 12वें प्रतिभागी अपने बड़े भैया नमन चौधरी को आमंत्रित करता हूँ। भैया, आपका उपस्थित है? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा प्रणाम आपको। मेरा नाम नमन चौधरी है। मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। मैं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं 2 दोहे सुनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि गुरुजनों ने कहा कि अगर हम दोहों की बात करें तो कबीरदास का नाम और बिहारी जी का नाम सबसे पहले आता है। तो उन्हीं से प्रेरित मैं आज कबीरदास के 2 दोहे सुनाने वाला हूँ अर्थ सहित। तो मेरा पहला दोहा है। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। इसका अर्थ है कि माटी कुम्हार से कह रही है कि तू क्या रोन देगा मुझे। वो क्या माटी कुम्हार से कह रही है कि तू क्या रोन देगा मोहे, वो नहीं रोन पा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि माटी रोन देगी कुम्हार को। जब इंसान मर जाता है तो उसको उसके मृत्यु शव को गाड़ा जाता है जमीन में, जिसके बाद माटी उस शरीर को रोंदती है। तो इसी तरह कबीरदास कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा माटी मैं रोंदूंगी तोहे। चलिए, मेरा दूसरा दोहा है। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। कबीरदास इसमें कहते हैं कि चिंता, मन की चिंता ऐसी है जो एक इंसान को इतना अंदर से काट देती है, इतना अंदर से खोखला कर देती है कि इंसान से इंसान में नहीं बच पाता, वो उसके अंदर कोई भावना नहीं रह पाती है। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि चिंता एक डाकिनी है जो इंसान को खा जाती है, इंसान को परेशान करके ही छोड़ती है। वो बोलते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका वैद्य भी इलाज नहीं कर पाता। वो कहते हैं वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ कहाँ तक दवा लगाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत ही सुंदर दोहे मेरे बड़े भैया नमन चौधरी ने सुनाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के 13वें प्रतिभागी मैं अपने छोटे भैया हिमांशु बिष्ट को आमंत्रित करता हूँ। भैया, आपका उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं हिमांशु बिष्ट कक्षा 7 का छात्र हूँ।
मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवाड़ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, जिसमें मैंने भी प्रतिभाग किया है। इस कार्यशाला में हमें 2 दोहे सुनाने हैं। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। दुख में सुमरीन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे होय। अर्थ, दुख में सभी लोग याद करते हैं, सुख में कोई नहीं। यदि सुख में याद करते तो दुख होता ही नहीं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थ, सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दोहे मेरे छोटे भैया हिमांशु बिष्ट ने सुनाए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने छोटे भैया अर्षित बिष्ट को आमंत्रित करता हूँ। भैया आपका उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित बिष्ट, मैं आर्य पब्लिक स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने अपने 2 दोहे सुनाना चाहता हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छाया दे पाता है और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। तो मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान कबीरा, पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है, उसकी म्यान का नहीं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दोहे मेरे छोटे भैया हर्षित बिष्ट ने सुनाए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे चैट बॉक्स की सहायता से हम बच्चों का उत्साहवर्धन करने वाले श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश ने आमंत्रित करता हूँ। तुम्हें आमंत्रित करता हूँ अपने दिल से, आपको आमंत्रित करता हूँ अपने दिल से। सदा संग उम्र भर रहने के लिए, सदा संग उम्र भर रहने के लिए, तुम्हारी हर चाहत को पूरा करने के लिए, मेरे हर दुख को सदा कम करने के लिए, मेरे हर दुख को सदा कम करने के लिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ में श्री अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करता हूँ। एकांशु भैया बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही संतुलन भरे अंदाज में संचालन किया और आपने जो दोहा प्रस्तुत किए वो भी बहुत ही उम्दा थे, बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण के रूप में थे। तो आपको मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं। संचालन के लिए आपको बहुत सा आशीर्वाद प्रेषित करता हूं और प्रस्तुतिकरण के लिए आपको, दोहा प्रस्तुतिकरण के लिए आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूं। बाल पहरी मंच पर आज दोहा गायन कार्यशाला है। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भुवन चंद्र पांडे जी, जो वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। आप कैंट इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बाल पहरी की दोहा गायन कार्यशाला, जो कि 906वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में बहुत अभिनंदन, आभार एवं स्वागत करते हैं। आपने व्यस्ततम
क्षणों में से कुछ समय दान किया और बाल प्रहरी मंच पर जुड़े। आपका स्नेह और आशीर्वाद सभी को प्राप्त हुआ, उसके लिए हम आपको एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजित चिन्मयी शर्मा जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, पूर्णी गुदाम, असम शंकर देव विद्या निकेतन, असम राज्य से। आपका भी बहुत अभिनंदन है चिन्मयी शर्मा दीदी। आप भी नित्य प्रति समय समय पर जुड़ती हैं और अपने व्यक्तित्व विकास को आगे लेकर जा रही हैं। अध्यक्षता कर रही अपेक्षा राज दीदी, जो कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। और संचालन की आभा बिखेर रहे एकांशु भट्ट भैया, जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत से हैं। आपको एक बार पुनः हम आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। प्रतिभाग करने वाले नन्हे मुन्ने दोस्तों में साक्षी बिष्ट दीदी अल्मोड़ा से, प्रणवी सेमवाल दीदी कक्षा 4 बनचौरा उत्तरकाशी से, नंदनी भंडारी दीदी कक्षा 7 पिथौरागढ़ से, जय माहेश्वरी भैया हल्द्वानी से, दार्शिक सिंह राणा भैया अल्मोड़ा से, अंकिता भाटिया दीदी कक्षा 5 पिथौरागढ़ से, नव्या दीदी कक्षा 9 ताड़ी खेत अल्मोड़ा से, यशस्वी दीदी गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से, उर्मिला दीदी राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से, गंगा दीदी कक्षा 6 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैनी वालों की ढाणी बाड़मेर राजस्थान से, और निमिषा गोस्वामी दीदी कक्षा 4 ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल गरुड़ बागेश्वर से, और नमन चौधरी भैया ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से, हिमांशु बिष्ट भैया अल्मोड़ा से, हर्षित बिष्ट भैया रानीखेत से। आप सभी दोस्तों ने दोहा गायन कार्यशाला में अपने रुचि के अनुसार आज दोहे प्रस्तुत किए और दो दोहों का प्रस्तुतिकरण अर्थ सहित आपके द्वारा किया गया। जब दोहा गायन किया जाता है तो हमें मात्राओं का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दोहा अपने आप में एक छांदिक विधा होती है। छांदिक विधा का मतलब यह है कि उसमें कहीं ना कहीं लय है, कहीं ना कहीं ताल है, कहीं ना कहीं तुकबंदी होती है। तो जब आप तुकबंदी के साथ में, लय के साथ में, ताल के साथ में किसी चीज को गाते हैं, अपने आप में गायन ही हो जाता है। जब आप उसको लय ताल के साथ में पढ़ना नहीं होता है तो वो अपने आप ही स्वयमेव गायन बन जाता है, और उस गायन का जो अंदाज है वो अपने आप में अनोखा होता है। गायन जब हम कर रहे होते हैं तो ये छांदिक विधा में एक आवाज में एक लय होता है। अभी बहुत सारे दोस्तों ने अपने दोहों का जो प्रस्तुतिकरण किया तो उसमें उनके छंद का स्वरूप दिखाई दे रहा था। सामान्यतः जो दोहे होते हैं वो छंद का एक स्वरूप माने जाते हैं, और ये 2 पंक्तियों के साथ में और 4 चरणों के साथ में होते हैं। एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं, और इसमें हम कहते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण है वो पहली पंक्ति में शामिल होते हैं, और द्वितीय, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण दूसरी पंक्ति में शामिल होते हैं। तो जो प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति होती है उनकी विशेषताएं होती हैं। जैसे हम मान लीजिए कि सुंदरकांड में या हम हनुमान चालीसा में जो दोहा लेते हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पहला चरण है और तीसरा चरण, इस दूसरा चरण है और चौथा चरण, 12, 13, 13 और 11, 11 मात्राएं इसमें शामिल होती है। मात्राएं हम किनको कहते हैं दोस्तों? स्वर के उच्चारण और दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रा गिनते हैं, एक मात्रा लेंगे, आ 2 मात्रा गिनते हैं, एक मात्रा गिनते हैं, और
ई 2 मात्राएं गिनते हैं। तो ये मात्राओं का जो कमाल है वो हमें ह्रस्व और दीर्घ ध्वनियों की ओर लेके जाता है और हम किसी भी दोहे को ध्यान पूर्वक देखें, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें तो अपने आप उसमें लय आ जाती है। कोई सा भी दोहा उठाएं, ये दोहे की विशेषता होती है। और भी बहुत सारी विशेषताओं में मुख्यतः ये चीज सामने आती है, ये जो प्रथम और तृतीय चरण दोहे की पहली जो पंक्ति है उसमें पहली पंक्ति में प्रथम चरण और दूसरी पंक्ति का तृतीय चरण, तो 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण जो होते हैं उनमें 11 मात्राओं को हम गिनते हैं। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु आते हैं। गुरु और लघु, लघु मतलब ह्रस्व ध्वनियां होती हैं, गुरु मतलब दीर्घ ध्वनियां होती हैं। और इनके लिए भी जो संकेत होते हैं वो संकेत भी आपको देखने पड़ेंगे कि आप एक डंडी खींच देते हैं तो लघु हो जाता है और यदि आप सर्पाकार एस बना देते हैं तो वो गुरु हो जाता है। एक छोटी छोटी सी बारीकियां होती है, हमारे व्याकरण में भी हम इसको शामिल करते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में भी होती है। और हम जो लय की बात करते हैं तो हम आप देखेंगे कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी जब उनका रुदन होता है तो उनमें भी लय होता है। आप देखिए कि वो राग लगा के रोना रोते हैं, छोटे छोटे जो शिशुओं का जो क्रंदन हम देखते हैं जब वो रोते हैं तो मम्मी का ध्यान खींचने के लिए, माँ का ध्यान खींचने के लिए, तो वो एक तान में रोना रोते हैं। तो वो भी जो एक छंद हमको प्राकृतिक रूप से ईश्वर की तरफ से मिलता है, ये विशेषताएं होती हैं। और दोहा तो फिर कोई कमाल की बात है आपके प्रस्तुतिकरण में। आज की कार्यशाला में आपको एक बार पुनः प्रस्तुतिकरण के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, बधाइयां देते हैं और हमेशा की तरह हमें उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, जिनके प्रस्तुतिकरण से, जिनके उद्बोधन से हम हमेशा लाभान्वित होते हैं और सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा हमें उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने वाले, बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहने वाले और एक विशिष्ट अंदाज में अपना उद्बोधन देने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले और भारतवर्ष के साथ साथ विश्व के अनेक देशों से बच्चों और अभिभावकों को हमको सबको जोड़ के रखने वाले और हमें उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को अनंत अनंत आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आप ऋषिवत तपश्चर्या के साथ एक बाल ऋषि के रूप में अपनी एक अनंत और अद्वितीय सेवाएं दे रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी अभिभावक जुड़ते हैं, चैट बॉक्स पर जितने शिक्षाविद, शिक्षा जगत से जुड़े हुए और अभिभावक मंडल से जुड़े हुए मित्रगण जुड़ते हैं और आप बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनको चैट बॉक्स के माध्यम से उत्साहित करते हैं। आप सभी का बहुत अभिनंदन, आभार एवं धन्यवाद, साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं एक बार पुनः हार्दिक बधाइयां देते हुए सुंदर प्रस्तुति के लिए उनको पुनः पुनः आशीष और स्नेह प्रेषित करते हुए कहूंगा कि आप YouTube पर भी अपनी प्रस्तुतियों को देखें। YouTube पर आदरणीय उदय किरोला सर प्रतिदिन की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको अपलोड करते हैं और हम उसको देखते हैं और अपनी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करते हैं। अच्छी प्रस्तुतियों से हम सीखते हैं, आप सभी से हमको सीखने का अवसर प्राप्त होता है। आप सभी को एक बार पुनः बधाइयां देते हुए, शुभ रात्रि कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मंच का संचालन कर रहे हमारे नन्हे दोस्त एकांशु भैया को मैं मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार एकांशु भैया, एकांशु भट्ट भैया, शुभ रात्रि। बहुत ही ज्ञान से भरपूर बातें हमें सर ने बताई। अब मैं छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हुए अपनी छोटी बहन चिन्मयी शर्मा को आमंत्रित करता हूँ। बहन, आप तो उपस्थित है।
अब मैं अपने भैया जय महेश्वरी कक्षा 9 से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। भैया आपका उपस्थित है। जी हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा नाम जय महेश्वरी, कक्षा 9, एच इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ आज दोहा कार्यशाला होने वाली है, हो रही है, और यहाँ मैं भी अपने 2 दोहे सुनाना चाहता हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। तुलसी साथी के विनय विवेक, सासु कीर्ति राम भरोसे एक, राम भरोसे एक। अर्थात कहते हैं, यदि व्यक्ति में विद्या, विवेक, साहस, सुहासन, सत्यवाद और भगवान पे पूर्ण निष्ठा हो तो उसके जीवन में बड़े बड़ी संकट और विपत्ति स्वयं टल जाएगी। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। क्रोध लोग की जो लोग मन खान, पंडित मूर्ख तुलसी एक समान, तुलसी एक समान। काम, क्रोध, घमंड, लालच व्यक्ति के मन भरे पड़े और मूर्ख व्यक्तियों के बीच कोई भी अंतर नहीं होता। बहुत ही सुंदर दोहे मेरे भैया जय महेश्वरी ने सुनाए। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरी छोटी बहन अपेक्षा राज को आमंत्रित करता हूँ। बहन आपके उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी, आप सभी लोगों को प्रणाम। मैं अपेक्षा राज कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 906वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यशाला के शुभ अवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री भुवन चंद्र पांडे जी, कैंट इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा से। सर, आपका स्वागत है और आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी चिन्मय शर्मा, कक्षा 8, शंकर देव विद्या निकेतन, गोदाम, असम से। बहन, आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आज इतना सुंदर संचालन कर रहे मेरे बड़े भैया एकांशु भट्ट, कक्षा 9, दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर चंपावत से। भैया, आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े हुए श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका स्वागत है और आपका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपका स्वागत है और आपको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का भी मैं स्वागत करती हूँ और इन्हें भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। बाल प्रहरी और आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्हें मुझे आज मुझे खुशी भी हुई। आगे बढ़ते हुए मैं अपने दोहे आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। मेरे दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। कबीर बताते हैं कि कैसे बिना कोई ज्ञान प्राप्त किए सिर्फ किताबें पढ़ता है, लेकिन अगर कोई वास्तव में उन शब्दों को के आसपास के ज्ञान को समझ लेता है तो वह सच्चा विद्वान बन जाता। तो मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। मेरे इस दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत
होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अब मैं मंच श्री उदय किरोला सर को सकता हूँ। आप सभी को शुभ रात्रि। जी, दोस्त आपको बहुत-बहुत बधाई आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए। तो एक बार क्या कोई साथी हैं जिसका नाम सूची में है और नहीं जुड़ पाए हैं अभी, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं सोचता हूँ लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो एक बार हम आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भुवन चंद पांडे साहब का, जो कि कैंट विद्यालय रानीखेत से हैं। मैंने जैसे पहले बताया, उनके विद्यालय में पूरी कार्यशाला चल रही है। बच्चों के रिफ्रेशमेंट से लेकर बच्चों की व्यवस्था तक लेके पूरे आपका सहयोग हमको इस कार्यक्रम में मिला। आज हमारी इस कार्यशाला में मैं सोचता हूँ करीब 100 बच्चों की प्रतिभागी रहे हैं आज। तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ मिल रहा है बच्चों का। तो मैं सभी मित्रों को एक बार प्रणाम करते हुए, जो लोग हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, इस पटल को और समृद्ध करके मदद करेंगे, नए बच्चों को जोड़ेंगे, और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके भी शेयर करेंगे। तो दोहा वाचन कार्यशाला का पहला चरण आज खत्म हुआ। कल दूसरा चरण है। संभव तो तीसरे चरण की भी सूची फाइनल हो गई है। अब उसमें सहमति नहीं देनी है। तो यानी परसों की भी सूची दोहा के लिए बनी है। तो इसी के साथ आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप सभी को नमस्कार। और